यार काव्या, तेरा हस्बैंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। यार ये आदमी, ये मशीन। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उंगली टूट जाएगी तुम्हारी। किस तरह लायक से कैसे हार सकता हूँ मैं? छोड़ूंगा नीतीश को। कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? तुम्हारे हाथों में तो बहुत ताकत है। और ये उंगलियां, एक उंगली से पुशअप। इतनी एनर्जी कैसे है इनमें? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाय, आई एम कृतिका, कैबिनेट मिनिस्टर दिवेश राठौर की बेटी हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी? कम ऑन मिस्टर। एक मिनट। तुम्हारा परफ्यूम, वाह, तुम्हारा परफ्यूम तो बहुत अलग है। वेरी सेडक्टिव। कृतिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये कौन है? ये कौन है? He's a friend, Dad. वाओ, वाओ डैड, ये तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। ऑब्वियसली, इस महल में लगने वाली सबसे महंगी पेंटिंग है ये कॉपी है। क्या बक रहे हो तुम? मैंने कहा ये पेंटिंग कॉपी है, लेकिन हाँ, जिसने भी मास्टरपीस बनाया है बड़ा कमाल का बनाया है। कोई भी बेवकूफ बन सकता है। तो तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ पेंटिंग फेक है। बेवकूफ तो आप खुद को कह रहे हैं। मैं तो इस पेंटिंग की तारीफ कर रहा था। तुम जानते हो तुम क्या बक रहे हो? 20 लाख की है ये पेंटिंग, ऑक्शन से खरीदी है आज ही, ओरिजिनल है। और तुम क्या एक्सपर्ट से ज्यादा जानते हो? देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो पेंटिंग है, ये सदी के महान पेंटर पंडित देवव्रत जी ने बनाई है, तकरीबन 300 साल पहले, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। पर क्या आप जानते हैं, ये पेंटिंग बनाते वक्त उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, और अपनी उस गलती का एहसास उन्हें काफी साल बाद हुआ। वो गलती थी कलर्स की। इस पेंटिंग के जो कलर्स हैं वो नेचुरल पिगमेंट नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा नेचर से कलर निकाले और इसमें दोबारा किए, तब जाके बनी ये एक मास्टरपीस पेंटिंग। ये देखिए आप, देखिए, अगर ये पेंटिंग ओरिजिनल होती तो अपने कलर नहीं छोड़ती। ये कैसे संभव है? वही तो मैंने आपको कहा, ओरिजिनल पेंटिंग में पंडित जी ने नेचुरल कलर यूज किए थे, और इस फेक पेंटिंग में आपको कहां वो कलर और क्वालिटी मिलेगी। आप खुद देखिए कैसे ये अपने कलर छोड़ रही है। इंटरेस्टिंग। दिमाग और ताकत दोनों एक साथ बहुत कम देखने को मिलता है। सही कहा तुमने, मार की नजर है तुम्हारी। गलती हमसे हुई, चाय पी कर जाना। खैर, तुम हमारी बेटी की पसंद हो तो
जरूर तुम्हें कोई स्पेशलिटी हो। काव्या, काव्या तुम? हाँ मैं। क्या हुआ, डर क्यों गए? डर गया? मैं क्यों डरूंगा? वो मिस कृतिका ने मुझे अभी ड्रॉप किया है। देखा मैंने, ऐसा लग रहा था तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आई है, अपना दिल तुम्हारे पास छोड़ने आई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे ड्रॉप करने आई थी। चलो अंदर चुपचाप, बड़े आए प्रिंसेस से मिलने वाले राजकुमार। चलो बाबा। ये क्या था? पापा। हाँ बेटा। मैं अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, वहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। लेकिन तुम्हारे पुश्तैनी घर में तुम्हारे अंकल रहते हैं। तो मैं उनसे जाके बात करूंगा। पापा मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस वो घर वापस चाहता हूँ, उससे बहुत यादें जुड़ी हुई है मेरी। लेकिन तुम्हारे अंकल बहुत बड़े आदमी बन गए बेटा, पता नहीं वो तुम्हें पहचानेंगे भी या नहीं। तो फिर मैं खुद ही जाकर पता करता हूँ पापा। ठीक है। इतना बड़ा घर, ये घर आपके पेरेंट्स का है? हाँ काव्या, इसी घर में मेरा बचपन बीता है। यहाँ मैं खेलते कूदते बड़ा हुआ हूँ। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी उस घर से। आओ अंदर चलते हैं। अरंजे, तुम इतने सालों बाद याद आ गई तुम्हें घर की? हाँ? आपने भी तो मुझे याद नहीं किया अंकल, और वैसे भी ये घर मेरे पापा का ही तो है। बेटा ये तुम्हारे पेरेंट्स का था, अब मेरा है। तुम्हारे डैड ने जो लोन ले रखा था वो मैंने चुकाया है, इसलिए फैक्ट्रीज, लैंड, शेयर्स अब सब मेरे नाम पर है। मान लेता हूँ मैं, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए मुझे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये घर वापस लेने आया था। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। भीख मांगने आ गया यहाँ भिखारी। और वैसे भी तुम्हारे बाप के सारे अधूरे लोन्स हमने चुका दिए हैं, और अब से ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तो हाथ फैलाना बंद करो और निकलो यहाँ से। गेट आउट आई सेड। आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है? मैं चला जाता हूँ, आप बस मुझे इतना बता दीजिए आपने प्रॉपर्टी किसको बेची, मैं उससे जाके खरीद लूंगा। इतनी औकात है क्या तेरी? मैंने जैसे प्रॉपर्टी बेची है वो सबसे पावरफुल और बड़ा आदमी है जिसका तुझे नाम भी नहीं पता होगा। तुम एक काम करो, तुम ना वापस पागल खाने चले जाओ, वापस से प्रॉपर्टी खरीदने। शक्ल देखिए अपनी, निकलो यहाँ से। हम आज रात उस कंपनी की एक स्टेक होल्डर पार्टी में जा रहे हैं, दम है तो वहां आकर ले ले अपना घर, अगर तुझे अंदर घुसने दिया तो। ठीक है अंकल, आज शाम को उसी पार्टी में मिलते हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बिना इनविटेशन के हम अंदर कैसे जाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा, वेलकम टू दिस स्टेक होल्डर इवेंट। बॉस आपका ही इंतजार कर रहे थे, प्लीज आप मेरे साथ आइए। मैम आप भी आइए। इस पार्टी के बॉस हमारा इंतजार कर रहे थे, वो हमें कैसे जानते हैं? अरिंजत, तुम हमें प्लीज कुछ बताओगे क्या हो रहा है? पापा आप चलिए तो सही। चलो। अच्छा, तो तुम छुप छुपा कर पार्टी में घुसी आए और साथ में ये 3 भिखारी भी लेकर आए हो? हाँ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले और तुम पकड़े जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं बस अपनी फैमिली के एसेट वापस चाहता हूँ।
और मुझे इंतजार है उस दिन का जब मैं आप दोनों को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। ओह, मुझे डाउट है तुम्हारी इस गलतफहमी पर। ये सपना तुम्हारा पूरा हो भी पाएगा कभी या नहीं। ये लो, आ गए जिनका तुम्हें इंतजार था, इस कंपनी के मालिक। मांग लो इनसे प्रॉपर्टी, इन्हीं की है सारी प्रॉपर्टी। शायद भीख में तुम्हें तुम्हारा घर दे देंगे। ब्रजेश सानी भैया। अरे अंजनी, मिस्टर मल्होत्रा, तुम दोनों यहाँ? अच्छा, तो इस पागल को लेके आए हो यहाँ पे? अरे पागल सुन, ये तेरा घर नहीं है तो कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझा? तो आप है वो जिसके पास मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है। मिस्टर सानी, अनफॉर्चुनेटली मेरा भतीजा है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर राजवर्धन, इस लड़के को मैं पहले से जानता हूँ। मुझे आप दोनों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस अपनी फैमिली के एसेट वापस चाहिए। कार, गाड़ी, बंगला, सब प्रॉपर्टी वापस चाहिए मुझे। अरे जय, बस बहुत हो गई तेरी जिद। अरे नहीं नहीं राजवर्धन, नहीं, मुझे इस लड़के से बात करने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, तो तुम्हें अपना घर वापस चाहिए? हाँ, 1000 करोड़। उस घर की कीमत है 1000 करोड़। अमाउंट अदा करो और घर अपना वापस पा जाओ। ये गलत है ब्रजेश सानी। मिस्टर मल्होत्रा, सही और गलत का डिसीजन औकात देख कर डिसाइड होता है। इस दुनिया में जिसकी औकात जितनी बड़ी होगी वो उतना ही सही माना जाएगा। और तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। वेल सेड मिस्टर सानी, वेल सेड। वैसे इतना महंगा घर तो मिस्टर अभिनव प्रधान भी नहीं खरीद पाएंगे। मैं मिस्टर प्रधान को पर्सनली जानता हूँ, वो चाहे तो पर्सनली जानता है तो ठीक है, उनको कॉल कर और बुला ले यहाँ पर। हाँ, अभी करता हूँ। और जितनी हंसी आ रही है ना, थोड़ी देर में खामोशी में बदल जाएगी। हेलो मिस्टर प्रधान, क्या आप अभी के अभी ग्रैंड हयात होटल आ सकते हैं? जी। हो गया फोन? हाँ, बात हो गई। जोकर, सुन जोकर, हो गया तेरा तमाशा। अब एक काम कर, तू अपना परिवार ले और निकल यहां से। गार्ड्स, उठा के बाहर फेंक उसे। छोड़ो मुझे, अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगे तुम लोग। बहुत गलत कर रहे हो ये। हाँ, गलत कर रहे हैं। चल अब निकल यहां से। गेट आउट। रुको। मिस्टर प्रधान, तो ठीक है मिस्टर रंग। जी मिस्टर प्रधान। मिस्टर प्रधान इससे इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे थे? मिस्टर प्रधान, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो हुई है, नहीं तो हुई जी। अभी के अभी माफी मांगो इससे। मैं इस पागल से माफी मांगू? इम्पॉसिबल। बहुत हंसी आ रही तुझे। तू जानता है मेरी पौष दीवान सोलंकी तक है। अगर उन्हें पता चला ना तो वो तुझे खत्म कर देगा। अच्छा, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी हालत टाइट लग रही है। अभी के अभी माफी मांगो मुझसे, वरना ये प्राइड, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी सब जाएगा। रुको। दीवान साहब, ये पागल मुझे धमका रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप इसे। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आपको ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे पाया।
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दीवान साहब, बैग्स! और मारो, छोड़ दे। अरे प्लीज छोड़िए तो। रंजन, रंजन अपने अंकल को बचा लो प्लीज। मार देंगे उन्हें ये। रंजन सॉरी प्लीज। रंजन बहुत बड़ी गलती होगी, सॉरी। रंजन प्लीज अपने अंकल को बचा लो बेटा, प्लीज प्लीज आई बेग यू। रंजन आई लिसनिंग टू मी, अपने अंकल को बचा लो, मार देंगे उन्हें प्लीज। प्लीज छोड़ो मेरे हस्बैंड को। रंजन बेटा प्लीज। बेटा, ये ऑल ऑफ सडन आपका बेटा कहां से हो गया? याद है ना अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रही थी आप। सॉरी प्लीज। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं आज ही तेरा घर खाली कर दूंगा, माफ कर दे मुझे। लेके जा इसको, धक्के धक्के बाहर निकाले यहाँ से। सुनो। हाँ तो मिस्टर साहनी, फिर क्या सोचा आपने डील के बारे में? नेगोशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? मिस्टर सानी, अरेंजे के घर की जो भी कीमत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर प्रधान, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, अब मुझे घर नहीं बेचना है। मैंने कहा ना आपको कि जो भी कीमत है आप मुझे बताइए, मैं वो कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना आपको, मैं अब घर नहीं बेचना चाहता। जिसको जो करना है कर ले। सर, अगर आप कहें तो मैं इसे अपने हिसाब से समझाऊं, समझ जाएगा 2 मिनट में। रुको! अरे मंत्री जी, आप यहाँ और हमारी कंपनी के फंक्शन में? मुझे पता चला कि मिस्टर अंजय के साथ में बदसलूकी हो रही, इसलिए मुझे पर्सनली आना पड़ा। मंत्री जी, बात बहुत छोटी सी है। मैं मिस्टर साहनी से अपने फादर साहब का घर खरीदना चाहता हूँ, जो उन्होंने धोखे से खरीदा, जिसके मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ, पर ये बेचने को तैयार नहीं है। ब्रिजेश साहनी, अगले 1 मिनट में आप मिस्टर अरेंजा को उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस करेंगे, वरना आपके सारे बिजनेस परमिट्स और लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा मैं। ये काम तुम्हें अभी के अभी करना है। जी सर। ये रही आपकी अमानत, मैं आपको वापस कर रहा हूं। मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे माफ कर दीजिए। अब मिस्टर साहनी, जो पैसे आपने लिए वो वापस कीजिए। जी, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। डबल पैसे लौटाने होंगे आपको। धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना आपको, तो पैसे सूद समेत वापस करने हैं आपको। जी सर। लेके जाओ इन्हें। मिस्टर प्रधान, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा दामाद है अरिजय। डॉक्टर, आप अभी आ सकते हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।